दोस्तों, अपनी दीदी की जिंदगी के सतत संघर्ष और योगदान को याद करने के लिए लता जी की छोटी बहन मीना मंगेशकर खड़ीकर ने 2 बरस पहले यानी लता जी के 90th बर्थडे पर उनकी स्मृतियों को एक किताब की शक्ल में लता जी को समर्पित किया था, जिसमें मीना मंगेशकर खड़ीकर ने उनके लिए किताब दीदी और मैं लिखी थी। इसमें उन्होंने लता दीदी के संघर्षों के बारे में बताया था। मीना ताई ने बताया कि बाबा के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद हम पुणे आ गए थे। 41 की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त हम 5 लोग और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम सबकी जिंदगी एक अजीब से अंधेरे के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। उस वक्त दीदी आगे आकर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। वो फिल्मों में काम करती थी ताकि घर का राशन पानी चल सके। हालांकि उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका पहला प्यार तो संगीत था। दीदी इधर उधर म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिलती, उनको अपने गाने सुनाती, पर कोई भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। आखिरकार किसी तरह हरिश्चंद्र बाली ने उन्हें मौका दिया। दीदी ने उनके लिए 2 गाने गाए। फिर जाकर सबको पता चला कि दीदी गाना भी गाती हैं। मीना ताई ने इस पुस्तक के जरिए बताया कि दीदी ने आज तक कभी हमसे अपनी मायूसियां दुख जाहिर नहीं किया। यकीनन वो कई बार टूटी भी होंगी, लेकिन हमारे सामने वो हमेशा हंसती रही। कभी अपनी तकलीफों को हम लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो वक्त इतना कठिन था और बाहर के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाहर की नेगेटिविटी हम तक कभी नहीं आने दी। आखिर तक वो हमें वैसे ही संभालती रही जैसे पहले संभाला करती थी। उन्होंने हम भाई बहनों को माँ बाप की तरह संभाला। बाबा के जाने के बाद बाबा की तरह खड़ी रही और माँ के जाने के बाद माँ बन गई। लता दीदी ने हमारे लिए न शादी की, न बच्चे पैदा किए और न ही खुद का घर बसाया। बदले में उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो भी नहीं कहती थी कि मेरे लिए कुछ करो। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी, इसलिए मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पर उन्हें ये किताब भेंट करूं।